मेरा नाम ओपी तिवारी है। मैं यूआरडी अकेडमी बांदा से बात कर रहा हूं। आज हमारे बीच यूआरडी संस्थान के सबसे होनहार विद्यार्थियों में शामिल नारायण गुप्ता, जिन्होंने पीसीएस 2018 और 2019 की लगातार परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर संस्था का नाम और बांदा का नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आज वह विद्यार्थी जो इस समय एक्साइज ऑफिसर के पद पर झांसी में कार्यरत है, ट्रेनिंग कर रहा है, आज जो उसने समझा, जैसे उसने पढ़ाई की, संस्था ने उसका कैसे मार्गदर्शन किया, ये सारे के सारे वो सारे बिंदु सफलता कैसे अर्जित करनी चाहिए, सफलता के मूल मंत्र आज वह अपने जूनियर को देने के लिए आ रहे हैं। और नारायण के बारे में मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसने पीसीएस 2018 में एक्साइज ऑफिसर का पद प्राप्त किया है और 2019 में इसने डिप्टी जेलर का पद प्राप्त किया है। इसके पहले भी इसने कई सारे एग्जाम क्रैक किए, बीटेक किया था इसने, इसके बाद इसका नाम आईआईटी में भी आया, फिर वहाँ से उसने ड्रॉप किया। इसके बाद आरओ की परीक्षा में भी क्रैक किया और 2017 में इसका 0.22 से सिलेक्शन रुका था अपर पीसीएस 2017 के एग्ज़ाम में। तो ये अपने चीज़ों को भी बताएगा कि कैसे जब असफलता हाथ लगती है तो किस प्रकार से इसने अपने आप को बैलेंस किया और आगे बढ़ता हुआ चला गया और लगातार 2 पीसीएस के एग्ज़ाम 18-19 में सफलता अर्जित कर अपनी संस्था का नाम इसने रोशन किया। तो देखते हैं नारायण के माध्यम से नारायण अपने जूनियर को कैसे सफलता के मूल मंत्र देते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नारायण का, और बीच बीच में मेरे साथ नारायण का कन्वर्सेशन को सुनिए ध्यान से, और आपको बहुत एक एनर्जी मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको तैयारी करने में बहुत कहीं ना कहीं सुविधा महसूस आप करेंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। और यकीन मानिए कि अगर आपने इस पूरे वीडियो को लास्ट से देखा तो कहीं ना कहीं आपको एक सफलता का मूल मंत्र आपको मिल जाएगा कि सफल कैसे होना चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। आपको समझ में आ गया? क्योंकि ना हमारे इतना पैसा है और ना हम ऐसा कुछ गिरा हुआ उतना काम कर सकते हैं जो हमारी डिग्निटी को हर्ट कर दे। तो इसका मतलब है कि हमें चाहिए क्या? नौकरी। अब नौकरी कैसी? गवर्नमेंट या प्राइवेट? हम सब लोग यहाँ बैठे हैं क्यों? क्योंकि हमें चाहिए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि आज के कोरोना का अभी आया है या इतनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है तो रिसेशन का समय चलता रहता है बीच में, तो प्राइवेट नौकरी में हमेशा ही अनसर्टेनिटी रहेगी। तो आज भी और हमेशा से पहले भी था और बाद में भी सरकारी नौकरी हमेशा से एक युवाओं का क्रेज हमेशा बना रहेगा। अब सरकारी नौकरी किस तरह की होती है? एक होती है अधिकारी वर्ग और दूसरा कर्मचारी वर्ग। अब सरकारी नौकरी का मतलब वो है यहाँ पे पूरा एक सिस्टम, और सिस्टम हमेशा से ही रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलता है। तो जितने ऊपर आप जाएंगे उतनी ही आपकी ज़िंदगी आसान होगी, और जितने ही नीचे लेवल से आप आएंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही क्या होगी? हमेशा आपको दूसरे के नियमों पे चलना पड़ेगा, दूसरों के कहने पर ही चलना पड़ेगा। तो क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी थोड़ी कठिन हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा अपने सपने बड़े देखने चाहिए। जैसे कि सर ने मुझे हमेशा से ही प्रेरित किया था कि सपने हमेशा बड़े देखो। और क्या होता है ना कि मैं जो है शुरुआत में मैंने गलती ये की कि मेरा तो सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ आईएएस बनना चाहता लेकिन क्या हुआ कि जब मैं फेल हुआ तो सर ने मुझे वही लाइन सिखाई। मैं हर बार कई बार ये लाइन बोल भी चुका हूँ कि क्या होता है ना, शेर को जब छलांग लगानी होती है तो पहले कदम पीछे करना होता है, फिर उसके बाद वो लंबी छलांग लगाता है। तो क्या होता है ना कि कई बार हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता या प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, जिस कारण क्या होता है ना कि हम बड़े लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन उनको पाने के लिए वो प्रयास नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें एक सबसे अच्छा हमारे लिए बैकअप प्लान रहता है यूपीएससी, है ना। तो समझा ना यूपीएससी की तैयारी क्यों करना चाहिए? यूपीएससी हमें इसलिए करना है ताकि हम अपने आप को पीसीएस या आईएएस के लिए बराबर बना सकें। और वो तब होगा क्योंकि अभी आप लोग क्यों मान लीजिए एवरेज देखा जाए वही 18, 19, 20 साल के ही लोग हैं ज़्यादातर ना। तो क्या होता है ना, आप जो है 21-22 साल की उम्र में यूपीएससी से लेखपाल, वीडियो या लोअर पीसीएस के इन सब एग्ज़ाम को निकाल लेते हैं
तो उससे हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है बड़े एग्जामों में फाइट करने के लिए, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है हमेशा से ही। तो इससे क्या होगा कि जब आप लोग 21, 22, 23 साल में एक नौकरी पा लेते हैं तो उसके बाद हम इस वर्ग में आने के लिए बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर रेडी हो जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो भी पढ़ाई कर रहा है उसको एटलीस्ट इस वर्ग में आने के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए, और वो प्रयास तब होता है जब हम इस स्तर को पार कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आपको पूरा पैटर्न कि किस तरह समाज में आप किस तरह अपनी एक अहमियत बना सकते हैं, क्योंकि हर कोई, भगवान ने तो सबको एक जैसी क्षमता ही दे के पैदा किया, फिर वो तो समाज है जो हम लोग को भिन्न नज़रों से देखता है। लेकिन हमें अपने आप को मजबूत बनाने के लिए क्या होता है, लगातार अपनी एक योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करना होता है। इसलिए आपके दिमाग में पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा आज का क्या स्तर है और मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। तो इसलिए अब UPSSC आपको पता चल गया कि क्यों पढ़ना है, क्योंकि UPSSC आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आप और बड़े लेवल पे जा सके, क्योंकि बड़े लेवल पे जाना ही मेरे ख्याल से सबसे सही रहता है अपनी आप को जस्टिफाई करने के लिए। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न। तो आप लोगों को पता ही चल चुका सबको UPSSC के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है। और UPSSC का एग्ज़ाम हमें ऑब्वियसली अगर इसी में जीवन यापन करना, जैसे ये बहुत अच्छी पोस्ट हैं, लेकिन हमें अपने आप को अचीवमेंट और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो और कुछ मोबाइल के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, कुछ पूछना चाहे कोई कुछ? चलिए सबसे पहले बताते हैं एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है ना, मतलब पढ़ा कैसे जाता है। ये क्या हो रहा है, ये सबसे सही तरीका होता है पढ़ाई करने का। आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर उस कोचिंग में आज जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप जाइए घर में और उसके एक बार रिकॉल कीजिए। रिकॉल मतलब समझ गए? कौन कौन सा होता है रिकॉलिंग का मतलब, बताइए। हाँ, मतलब उसको जो भी आपने पढ़ा उसको जो है बिना रजिस्टर खोले एक बार ऐसे ही माइंड में ऐसे दौड़ाना है कि यार कौन सी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ी, क्या पढ़ा उसमें। तो उससे क्या होना, डायरेक्ट हमारे दिमाग में चीज़ें घुसती है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना कि रैम होता है, फिर रोम होता है, उसी तरह हमारा ब्रेन भी वैसे ही होता है। पहले हम जो कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, फिर उसको जब हम रिकॉल या रिवीजन करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए सेव हो जाती है। और एग्ज़ाम में आपके जो दिमाग में बैठ चुका है वही काम आता है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा कीजिए। और उसके बाद एक बार जब हमको कॉन्सेप्ट पता चल गई तो हमें क्या करना चाहिए, उस ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट पे सवाल लगाने चाहिए। तो क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस। और जब ये इसके बाद जब रिवीजन हो गई, प्रैक्टिस हो रही और रेगुलरली हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, पूरा सिलेबस हमारा तैयार हो गया। और उसके बाद लास्ट में टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन की और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, सिंपल। कोई क्वेश्चन पूछिए तो समझ में आएगा और ज़्यादा। जो आपको पढ़ाई में दिक्कत आती हो, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ कमज़ोर है, एग्ज़ाम कैसे निकाला जाए, या कुछ भी। मैं ही पूछता हूँ आप लोग की बल्कि, क्योंकि आप लोग के जहन में क्या होता है ये थोड़ा सा मुझे पता रहता है। कई बार ऐसा होता होगा कि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी, और एक एग्ज़ाम में फेल हो गए, दूसरे एग्ज़ाम में फेल हो गए। कई बार कैसे अपने आत्मबल को थोड़ा सा बरकरार रख सकते हैं? कई बार होता है कि पहले प्रयासों से सफलता नहीं मिल पाती है और बगल वाले को मिल जाती, कैसे इस तरह से किया जा सकता है? तो मतलब मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हमें अपने आप को देख के तैयारी करनी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, हर कोई अलग अलग स्पीड से और अलग अलग तरीके से पढ़ाई करता है। किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी का पॉलिटी स्ट्रांग हो जाता है, कोई मैथ में अच्छा होता है। तो अगर UPSSC के एग्जाम आ रहे हैं उसमें मैथ ज़्यादा मांगी जाती है, और किसी का GS अच्छा होता है तो ऑब्वियसली वो एग्ज़ाम जल्दी पास नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें अपने आप को देख के करना होता है कि हमारा कितने सब्जेक्ट तैयार हैं और कौन कौन से तैयार हैं, और उसी के हिसाब से तैयारी की जाती है। आप भी एक मध्यवर्गीय परिवार से निकल करके आते हैं। एक प्रश्न है अधिकतर जहन में आता है
कि सपोर्ट होना चाहिए माता पिता का, और आपको बिल्कुल। माँ का बहुत सपोर्ट रहा, पिताजी का बहुत सपोर्ट रहा। लेकिन कई बार हर घर में ये नहीं होता सपोर्ट। कई बार आपने देखा होगा कि कई घरों में ये चीज़ कहने लगते हैं मम्मी पापा कि यार एक छोटी नौकरी ज्वाइन कर लो, ये करो। कई बार होता है कि 2-3 बार एग्ज़ाम नहीं निकलता, किसी कारण से मेहनत हमने खूब की लेकिन नहीं निकलता एग्ज़ाम, और मेरे दोस्त का निकल जाता है। तो फिर इस परिस्थितियों से आप कैसे निकलना चाहिए, विद्यार्थी को एज ए स्टूडेंट कैसे निकलना चाहिए? फैमिली बैकिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके माता पिता ही आपको संभालते हैं और वो हमेशा संभालते भी रहेंगे। तो हमेशा अपने माता पिता के लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए। और जब आप घर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जब अपने माता पिता आपको जब देखते हैं कि पढ़ रहा है मेरा बच्चा, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। और लेकिन अगर आप घूम फिर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डांटेंगे। तो लेकिन घर वालों के लिए जब आप ऑनेस्ट रहते हैं तो वो हमेशा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आपको देते हैं। और जब आप चाहे जितनी बार फेल हो जाओ, लेकिन एक आपके अंदर वो ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी कि नहीं, मुझे इनके लिए बनना है कुछ। क्योंकि अगर हम सोशलाइज ना हो, अगर हम समाज में जंगलों में रहें, तो हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारा भी नाम हो, लोग हमारे माता पिता को हमारे नाम से जाने। क्योंकि हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन भगवान ने हमें इंसान बना के अगर पैदा किया है, तो हम एक भाई भी हैं, हम एक लड़के भी हैं, हम जो है एक दोस्त भी हैं। तो समाज में हम लोग पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हैं। तो जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ करने के हिसाब से करते हैं ना, तो एक अलग ऊर्जा मिलती है। और अगर मान लीजिए आपने आपका लक्ष्य बना लिया कि मुझे अपने माता जी का या अपने पिताजी का नाम रोशन करना है, मतलब आप अपने अंदर तो कुछ भी सोच सकते हैं ना। 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने अगर क्रिकेट खेलना शुरू किया, इतना बड़े महान खिलाड़ी बने, तो उनके माता पिता का कितना ज़्यादा नाम नहीं। नरेंद्र मोदी के ही माता जी को जैसे सोशल मीडिया में लोग देखते रहते हैं, कितना प्राउड फील आता होगा कि मेरा लड़का प्रधानमंत्री है, कितनी बड़ी बात है। तो हमें हमेशा अपने माता पिता के लिए कुछ करने के लिए एटलीस्ट सोचना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी एनर्जी होती है जो हमें हमारे लक्ष्यों को पूरा कराती है। एक प्रश्न है आदित्य, जब जॉब नहीं लगी थी और जब जॉब लगी, तो क्या बदलाव महसूस करते हैं? मतलब कैसा लगता है, मतलब क्या फील करते हैं कि यार हाँ, एक सरकारी नौकरी का क्या क्रेज होता है, अभी एक ऑफिसर रैंक का, खासतौर बांदे सी जगह में। देखिए, अगर वही मैं इस बात को बताना चाह रहा था कि सरकारी नौकरी दो सिस्टम है, अधिकारी और कर्मचारी। जैसे कि वैसे बोलना सही नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, जब हम सिस्टम में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ना इस वर्ग की बड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन ऑफिस में जब जो भी स्टाफ होता है, वो पूरा 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक हर हाल में बैठना है। और मान लीजिए मतलब मेरे में जो क्लर्क हैं वो हमारे पिताजी की उम्र के हैं, लेकिन वो खड़े हो गए हैं, वो एक अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऑब्वियसली जिसका जो काम होता है, हम भी अगर नहीं लगते तो हम भी जूनियर असिस्टेंट, हमने भी ये सब एग्ज़ाम दिए हैं। तो मैं लेकिन पर्सनली तौर पे ये कहूँगा कि हमेशा हमें ऊंचे लक्ष्यों के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए हमारे पास PCS का टैग है, IAS और अच्छी चीज़ है, IAS बन गया, IAS 21 साल का लड़का IAS बन गया है, तो कोई भी होगा, सब लोग उसके लिए खड़े हो जाएंगे। उससे बड़े सम्मान की क्या बात होगी। तो हमेशा हमें अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो अधिकारी वर्ग पाना चाहिए, क्योंकि जब आप सिस्टम में आएंगे तब आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि कितना बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर इसके बारे में ज़्यादा बोलूँगा तो आपको लगेगा कि अपनी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि इस वर्ग में आने के लिए। क्योंकि जैसे बांदा है यहाँ पर अधिकतर जो जितना समझ में आया, इतने सारे बच्चे बैठे हैं कि सबका उद्देश्य कि पहले सरकारी नौकरी मिल जाए। क्या सरकारी नौकरी ले करके क्या अपने अधिकारी बनने के सपने को पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे, मतलब कुछ अगर बता सके बच्चों को? देखिए, मैक्सिमम सरकारी नौकरी में 9 से लेकर के 6, 10 बजे से ऑफिस खुलेगा, 5 बजे तक लगभग बंद हो जाता है। तो इतना ही आपको समय देना पड़ेगा। उसके अलावा पूरा समय आपके लिए। तो आप सुबह 4 बजे उठिए, रात के 12 बजे 1 बजे तक पढ़िए, क्योंकि हमारे लक्ष्य हैं तो उनको पूरा भी हम ही को करना पड़ेगा। तो कल आपके मित्र आए थे, हाँ अंकुर, वो भी ऐसे ही सरकारी। हाँ, वो तो वही रेवेन्यू इंस्पेक्टर था पहले, उसने मतलब PCS की नौकरी गवर्नमेंट जॉब करते हुए निकाल ली। तो वो तो बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो आप समझ सकते हैं कि आप जो एक सपना देखे हैं कि गलत नहीं है, ऐसे भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आपने अभी बताया नारायण ने कि आपका पहले एक सपना कि मैं सरकारी नौकरी पाना है, तो पाना तो कि पाना है, लेकिन फिर उसके लिए 26-27 साल की एज मत करिए। सरकारी नौकरी पाना है 20 साल या 21 साल के पहले। अगर 26-27 साल में आप ग्रुप डी, लेखपाल ये सब बने तो फिर जीवन बेकार।
सरकारी नौकरी का लक्ष्य रखो तो 20-21 साल से पहले पाना, और उसके बाद बताया ही नारायण ने कि 9 से 6 ऑफिस वर्क है। उसके बाद अपने सपने को बड़ा करें। क्यों? क्योंकि पता है अधिकारी राज करता है, कर्मचारी एक नौकर की तरह रहता है, सच में हकीकत में। और जीवन हमेशा राजा की तरह होना चाहिए। आप यकीन मानिए, मैं प्राइवेट तंत्र में पढ़ाता हूँ, मुझसे बड़ा राजा का जीवन किसी का ना होगा। सही बात। मैं आपको हकीकत, मैं सुबह आता हूँ 8:30 बजे आता हूँ, 10 बजे मैं क्लास खत्म करता हूँ, उसके बाद एक मेंस का बैच करता हूँ, फिर घर चला जाता हूँ, बढ़िया अपनी बिटिया के साथ खेलता हूँ, फिर शाम को 5:30 बजे आता हूँ, फिर 7 बजे चला जाता हूँ। जीवन निश्चिंत है, लेकिन इसको पाने में मेहनत बहुत की। तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ पहले मेहनत करिए और फिर अधिकारी बनिए। और कई 2 तरह के होते हैं, आप समझिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ठीक है मैं काम कर रहा हूँ उस तरह से, प्राइवेट सेक्टर पे काम कर रहा हूँ, आप एक ऑफिसर बन के काम करेंगे, लेकिन मैंने दोनों देखा मजा उसी को है जो राजा बन के काम करता है। मान लीजिए हम किसी गुलाम बन के काम करते होते तो समय से जाते तो कर्मचारी हो गए। हमने स्वयं का एक रिस्क लिया, तो रिस्क लो। आज बंदे ने रिस्क लिया है, आधार ने रिस्क लिया है, तो आज वो ऑफिसर है और लोग सम्मान देते हैं जब मन आता है। मैं कैमरा ऑन है तो अब ज़्यादा नहीं इसमें कुछ ऐसी बातें करूँगा, लेकिन एक अगर देखा जाए तो रुतबा है। कर्मचारी कितने, जैसे आप कहीं पर भी जाएंगे, मतलब कहीं भी जांच करने जाना है तो कुछ सरकारी प्राइवेट कांस्टेबल मिलते होंगे, मतलब सॉरी कांस्टेबल जाते होंगे, गाड़ी जाती है। हाँ, हमारे साथ कांस्टेबल रहते हैं, ड्राइवर रहता है, बकायदा बड़ा अच्छा लगता है। और तो ऐसा जीवन होना चाहिए, जिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। एक मैं आपको जीता जाता उदाहरण बता दूं नारायण का। नारायण का जब PCL 2018 का मेंस चल रहा था, ये इससे बड़ा इंस्पिरेशन कुछ मैं कह रहा हूँ, इसके अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए है। इससे PCL 2018 का मेंस देना था, आपको पता है इस समय बंदा क्या कर रहा था? युवा कल्याण अधिकारी की रनिंग कर रहा था, ARO की टाइपिंग कर रहा था, और साथ में मेंस ऐसा कहीं दिल्ली इलाहाबाद का कोई उदाहरण नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पर मत, ये कल YouTube चैनल पे पड़ जाएगा, मैं कह सकता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं आपको दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? अधिकतर लड़के होते सर मेरा मेंस लगा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन बेरोजगारी इतनी चरम पर थी, इतनी चरम पर थी, इतनी बार फेल हुए थे कि लग रहा था कि यार कहीं सर ना निकला, ARO भी यहाँ से जाएगा, युवा भी यहाँ से जाएगा। सोचिए बंदे ने PCL 2018 मेंस देना है और लड़का जैसे ग्राउंड में दौड़ रहा है, स्टेडियम में दौड़ रहा है, फिर टाइपिंग में उंगलियों नचा रहा है, और उसके बाद PCL मेंस कर रहा है। उसी PCL में 2018 निकालता है, इंटरव्यू निकालता है, और आज आपके सामने PCL 2018 से एक्साइज ऑफिसर के पद पर क्या है, तैनात। और अभी PCL 2019 में डिप्टी जेलर का पद भी हो सकता है। इससे बड़ा कोई उदाहरण आप सीखिए, मतलब इससे बहुत कुछ सिखाता है ये बंदा। मतलब लगातार प्रयास करते रहने से चीज़ें मतलब हो जाती हैं, मतलब कहने का यही मतलब है। और एक चीज, आलस त्यागिए। जम्हाई आ रही, जम्हाई से काम नहीं चलेगा भाई। नहीं, सोना खूब चाहिए, आराम से खूब सो। लोग जम्हाई ले रहे हैं ना। आप सच में, मैं एक चीज बता दूं, सब संदिग्ध नारायण भी ज्यादा सहमत होगा, नारायण भी बात कहेगा। पाने की अगर इच्छा शक्ति तभी मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पाना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी हो, पाना पड़ेगा। सच में हकीकत है। शाहरुख खान का नाम सुना होगा, गौरी से शादी ऐसे थोड़ा हो गई थी, चक्कर लगाए थे भैया, तब जाके शादी हुई, और आज तक बढ़िया परिवार चल रहा है अच्छा खासा। ऐसी नौकरी होती है, नौकरी पाने से मिलती है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठानोगे जब लगोगे तभी मिलेगा, नहीं तो दूर से कुछ नहीं मिलता, और उसके लिए चप्पलें घिसनी पड़ती। और ऐसा नहीं कि आज जितनी साधारण तरीके से बता रहा है, नेट कितना मेहनत किया होगा, कितना एफर्ट किया होगा। देखिए, पढ़ना तो सभी को पड़ेगा, पूरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा बार बार, तो वो तो सब कर ही लेंगे ये लोग। लेकिन अच्छा, बिना चाहत के हो सकता है कि देखिए, जितना सबसे बड़ा एक लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने का जितना मजबूत हमारा कारण होगा, हम उस लक्ष्य को उतनी जल्दी पा लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है? अगर हमें अधिकारी बनना है, IAS बनना है, तो सबसे पहले तो एक ये लक्ष्य हो गया, लेकिन क्यों बनना है, ये सबका अपना एक अलग कारण होता है। किसी को खुद के लिए लग्जरी लाइफ जीनी है, किसी को अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, किसी को समाज बदलना है, किसी को IAS बन के प्रधानमंत्री बनना होगा। तो सबके अपने एक मतलब लक्ष्य हैं, और उस लक्ष्य को पाने का एक कारण होता है, और वो कारण ही एक्चुअली डिसाइड करता है कि आप कितनी जल्दी और कब पाएंगे। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा कि पाना है, और क्यों पाना है, ये ज़्यादा जरूरी है। आप एक टारगेट सेट करें कि मुझे नौकरी सरकारी कर्मचारी बनना, तो क्यों बनना। एक चीज सुन लीजिए, पहली बात,
बहुत अच्छी बात बताई, कर्मचारी बन करके आप बहुत अच्छा लाइफ नहीं जी पाएंगे। आप यकीन मानिए, मैं आपसे बार बार एक अभी उदाहरण कई बार देता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक कर्मचारी बन गए, कर्मचारी बनने के बाद कौन नहीं चाहता लग्जरी लाइफ, लेकिन क्या कर्मचारी की लग्जरी लाइफ होती है क्या? आप सोचो, आज के युग में आप सबका चाहते हो कि यार गर्मियों को एसी वाला ऑफिस मिले, जाए तो चपरासी मिले, पानी दे आपको, 4 लोग आपको सम्मान दे, कौन नहीं चाहता ये? मतलब चाहे तो सिर्फ मेहनत ही तो करनी है 2-3 साल की। अब क्यों नहीं किया सकता? सब 18, 19, 20 साल के लड़के बैठे हो, क्यों नहीं कर सकते मेहनत? क्यों नहीं किया जा सकता? आपको मतलब कुछ लक्ष्य तय करना होगा और कर्मचारी आप बनिए, लेकिन जीवन भर के लिए कर्मचारी ना बनिए, जीवन भर के लिए मत बनिए। अधिकारी बन करके जो जलवा आपको मिलेगा वो कोई नहीं। और एक पैटर्न देखिए कितना अच्छा है, चलिए दोनों लोग गुरु चेला दोनों मिलकर के बता रहे हैं आपको इस पूरे पैटर्न को। जैसे मेरी लाइन थी और नारायण ने हमेशा बताता, जब भी लाइन बोलेगा तो मुझे को उदाहरण देगा, मेरे सर सिखाते थे कि कभी कभी छलांग लगाने के लिए हमें कदम अगर पीछे करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, हमें तो पता भी छलांग लगाना है। आप अगर किसी से कहते हैं हमें पहले सरकारी नौकरी चाहिए, कोई बुरा नहीं है, कोई ना डरो, कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले ठीक है, शायद पैटर्न यही बनेगा ना, पहले कर्मचारी, कर्मचारी के बाद ऑफिसर, अधिकारी लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कर्मचारी के बाद हम लोअर पीसेस ऐसे डाल सकते हैं। तो लोअर पीसेस से भी अधिकारी रैंक स्टार्ट हो गया, बिल्कुल सही है, बदकाई रैंक है, अब बता सकते हैं। सप्लाई अधिशासी अधिकारी एक अच्छी है, सप्लाई भी अच्छी है, बहुत अच्छा। और लोअर पीसेस के बाद आप पीसीएस कर सकते हैं, अपर पीसीएस, यूपी पीसीएस कर सकते हैं, और मन ना माने लगे नहीं और पावर चाहिए तो फिर इससे बड़ी पावर अब क्या है? आईएएस। हमने नारायण से कहा कि अब चलो लगो आईएएस में, करो, अब देखो फिर से पढ़ाई करेंगे। आपने कहाँ से शुरुआत की ये मैटर नहीं करता, ये ज़्यादा मैटर करता है कि आपने ख़त्म कहाँ पर की।